बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़हरल अजायब तजदहु अनल्लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयन जली बेअलियन 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 या मौलाती या सय्यदती अगीसिनी या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्क़ सद्रुल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम। दवाओं की कबूलियत की खातिर एक सलवात बुलंद आवाज़ में पढ़ें। बेरोज़गारों की रोज़गारी के लिए और जिनके यहाँ औलाद नहीं है साहिब औलाद होने के लिए एक सलवात बुलंद आवाज़ में पढ़ लें। मासूम का फरमान है, कंजूस है वो बंदा जिसके सामने हमारा नाम ना लिया जाए और फिर भी हम पर दरूद ना पड़े। मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर एक सलवात बुलंद आवाज़ में पढ़ लें। अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलाइल हुसैन व अजला उयूनना बिल बुक़ाइ फ़ी अज़ाइल हुसैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हुसैन व अबाइल हुसैन व उम्मिल हुसैन व अबनाइल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व लानतुल्लाहि अला अदाइल हुसैन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिल हुसैन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लिजद्दिल हुसैन फ़िल क़ुरआनि मीरासिल हुसैन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम सलावत। एक सलवात जश्न वाली पढ़ी। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और कतन मैं अपने घर से ये इरादा लेकर नहीं आया कि मैंने यहाँ आकर जश्न पढ़ना है। पहले जुमले पर ही अंदाज़ा हो जाएगा कितनी देर आपने ज़हमत समात, क्योंकि सुरीले ज़ाकरों के बाद एक भी सुरा खड़ा हो जाए फिर उसकी तो कोई औकात नहीं। मैं मिंबरे शब्बीर की कसम खा कर कह रहा हूँ कि मेरा इरादा बिल्कुल जश्न पढ़ने का नहीं है, क्योंकि जश्न पढ़ा नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। बस थोड़ा सा साथ दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको मेराज होगी। आज और जो बंदा अभी तक परेशानी लेकर बैठा है चेहरे पर, ये आज ईद है। रसूल ने फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियुन वला युबग़िज़ुका इल्ला हरामियुन। ए अली, तुझसे मोहब्बत वो रखेगा जो हलाल ज़्यादा होगा, और तुझसे बग़्ज़ वो रखेगा जो हराम ज़्यादा होगा। ये दो ईदें मिलकर भी हमारी ईदों का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं दलील से बात कर रहा हूँ। ये दो ईदें, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा, मिलकर भी, अभी मैं दावा किया दलील पेश करूंगा जी, थोड़ा सा साहिबान जाकर। ये दोनों ईदें मिलकर भी हमारे, क्योंकि मासूम की विलादत, मासूम का ज़हूर जो होता है वो दिन ईद का होता है। ये दोनों ईदें मिलकर भी, ईद उल ज़ुहा और ईद उल फितर, इन दिनों की मासूम के ज़हूर के दिन की ईद का, ईद गदीर का मुकाबला नहीं कर सकते। भले क्यों? क्योंकि ये दोनों ईदें, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा, हलाली भी मना सकता है, जाके हरामी भी मना सकता है।
क्योंकि सारे ही अली से तो प्यार नहीं ना करते, कुछ हैं जो अली से प्यार नहीं करते। ये दोनों ईदें हलाली भी मना सकता है, हरामी भी मना सकता है, लेकिन ये मोमिन, ये मौला के ज़हूर का दिन जो होता है ये सिर्फ हलाली मना सकता है। ये सिर्फ वो ही मना सकता है जिसकी अम्मा ने अमानत में खयानत ना की हो। ये सिर्फ वो ही बना सकता है। जो अभी तक चेहरे पर परेशानी लेकर बैठा है, अभी तक उसके चेहरे पर हंसी नहीं आई। बंदा फकीर हो, उसके घर भी बेटा पैदा हो जाए तो मिठाइयां बांटता है, वो खुशियां करता है, वो खैरात करता है। जी क्या हुआ, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, आज अल्लाह के घर की खुशी है। आज वली के घर में वली आया है, यानी अली के घर में अली आया। आज एक वली के घर में वली आया है, आज अली के घर में अली आया है। बंदे कहते हैं जी, और एक शेर याद आ गया जनाब, और ये शेर जब तक आपके दिलों में रहेगा, जब जब आपको याद आएगा, इश्क़ हुसैन का नशा आएगा। मजलूमे करबला की विलादत का जश्न है। मजलूमे करबला की, पढ़ना मैंने मुख्तसर सा ही है क्योंकि टाइम काफी हो गया। मजलूमे करबला की विलादत का जश्न है, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। और हम मुसलमान अहले सुन्नत फिक़्ह जाफरिया अहले तशय्युअ, ये हम वाहिद मिल्लत है रसूल की, वाहिद फिरका है हम जो रसूल को मानता है। हम अपने पीरों का जश्न विलादत भी मना सकते हैं, जश्न शहादत भी मना सकते हैं, यौम विलादत भी मना सकते हैं, यौम शहादत भी मना सकते हैं। क्यों? हमें देखकर बाकी बंदों ने, हिंदुओं ने, ईसाइयों ने अपने अपने पीरों की विलादत तो मनाना शुरू कर दी, अपने पीरों की शहादत नहीं मना सकते, अपने पीरों की शहादतें मनाना शुरू कर दी, फिर अपने पीरों की विलादतें नहीं मना सकते, क्योंकि विलादत उसकी मनाई जाती है जिसकी वल्दियत का पता हो। विलादत उसकी मनाई जाती है जिसकी बाप का पता हो। 13 को, और कितनी खुशकिस्मत है हम मिल्लत, अभी 13 रजब गुजरी है। 13 रजब को बाप आया दुनिया में, और 3 शबान को हुसैन आया दुनिया में। 13 रजब को बाप, 3 शबान को बेटा। 13 रजब को बाप, 3 शबान को बेटा। मैं जब तक फिक्रा दोहराऊंगा जब तक सारे बंदों के जहन में मेरी बात ना बैठ गई। 13 रजब को बाप आया, 3 शबान को बेटा आया। बाप आया तो 13 रजब, बेटा आया तो 3 शबान। बाप 13 बेटा 3, यानी जो अली और हुसैन का मुनकिर हो वो ना 3 में होता है ना 13 में होता है। अली और हुसैन का मुनकिर जो है वो ना 3 में होता है ना 13 में होता है। ये आज उस सखी का दिन है, ये आज उस करीम का दिन है। मौला हुसैन के लिए एक जुमला पढ़ूं, ये आज उस सखी का दिन है, उस करीम का दिन है, जिसका नाम सुनकर, जोर पर तो सारे ही बोल पड़ते जी, पिछले बंदे थोड़ा सा जाग गए। मौला हुसैन के दिन है जी, मौला अब्बास का दिन है। जिस हस्ती का नाम सुनकर मुजरम के दिल में माफी की उम्मीद जाग जाए, उसका नाम हुसैन। जिस हस्ती का नाम सुनकर मुजरम के दिल में 3 शबान को मौला हुसैन आया, 10 मुहर्रम को इस दुनिया से गए। 3 शबान को दुनिया में आए, 10 मुहर्रम को दुनिया से गए। 3 को आए, मैं देख रहा हूँ बंदों के चेहरे पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। कब बोलेंगे? आज के दिन नहीं बोलना तो पता नहीं, गदीरी बन के बैठे ना, गदीरी। क्योंकि गदीर में रसूल ने दोनों हाथों को बुलंद करके दिखाया था।
3 शबान को दुनिया में आए हुसैन, 10 मुहर्रम को दुनिया से गए हुसैन। 3 को दुनिया में आए, 10 को दुनिया से गए। 3 को जब दुनिया में आए मौला हुसैन, तब भी एक मुजरम को माफी अदा की। 10 को जब दुनिया से गए, तब भी एक मुजरम को माफी अदा की। 3 को दुनिया में आए, फुतरस को पर अदा किए। 10 को दुनिया से गए, हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। 3 को दुनिया में आए, एक फर्श के मुजरम को माफी अता हुई, एक अर्श के मुजरम को माफी अता हुई। और सारे बंदे जानते हैं कि साथ लगते थाने को दूसरा थाना नहीं छेड़ता, ये सारे जानते हैं। पाकपतन वाले थाने को बिहाड़ी वाला थाना क्यों छेड़ेगा? पाकपतन में जो जुर्म हुआ है, FIR यहाँ हुई है, तो यही का थाना उसकी तस्दीक करेगा, उसके लिए रिपोर्टें बनाएगा ना। साथ वाले थाने को दूसरा थाना नहीं छेड़ता। हर चीज की हद होती है, हर चीज की अल्लाह ने हद मुकर्रर की है। तहसील की हद होती है, जिले की हद होती है, सूबे की हद होती है, मुल्क की सरहद होती है। दिल्ली का मुकदमा लाहौर नहीं आता, लाहौर का मुकदमा दिल्ली नहीं जाता। अंबिया की भी हद होती है, जो चुप बैठे हो, अंबिया की भी हद होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ आदम इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम मैंने तुझे जमीन का खलीफा बनाकर भेजा। जहां जमीन खत्म, आदम का इक़्तिदार खत्म। जहां जमीन खत्म, आदम की हुकूमत खत्म। अल्लाह ने इब्राहिम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल की, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहिम मैंने तुझे इंसानों का इमाम बनाकर भेजा। जहां इंसान खत्म, वहां इब्राहिम की ताकत खत्म। जहां इंसान खत्म, वहां इब्राहिम के इक़्तिदार खत्म। अल्लाह ने मूसा और ईसा को बनी इसराइल के लिए बनाकर भेजा। जहां बनी इसराइल खत्म, पता नहीं कौन सा बंदा चुप करके बैठेगा। जहां इब्राहिम, जहां मूसा और ईसा खत्म, वहां उनका इक़्तिदार खत्म। और जो बंदा चुप कर बैठा है, मौला हुसैन ने चूल्हे में लड़ाई ली। पहले एक मुजरम को आजाद किया और जाते हुए एक मुजरम को आजाद करके बताया, अर्श पर भी हुकूमत हुसैन की है, अर्श पर भी हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अर्श पर भी हुकूमत हुसैन, अर्श पर भी हुकूमत हुसैन की। सारे नबी आए नहीं, सारे नबी आए। आदम आया दुनिया में, आदम को तौबा कबूल करवाने का हुनर आता था। फुतरस की बात करते हैं, जब फुतरस के पर जल गए, फुतरस की FIR क्या थी? अल्लाह ने इसे सजा क्यों दी थी? फुतरस की FIR सुनाना चाहता हूं, जो बंदे जाग रहे हैं। जो फुतरस पे FIR दर्ज हुई थी, नाम फुतरस, बाप का नाम नूर, जिन्स फरिश्ता, कैफियत जुर्म। जी फरिश्तों में उड़ते उड़ते इसने कह दिया था गरूर में आके, मम मिस्ली, कौन है मुझ जैसा। फरिश्तों में इसने कहा था मम मिस्ली, कौन है मुझ जैसा। अल्लाह ने तजल्ली तजल्ली गिराई इसके परों पर, इसके पालों पर चल गए। अल्लाह को इसका गरूर पसंद नहीं आया। ये फरिश्ता बहरे जुल्मात में चला गया। इधर मौला हुसैन का आमद हुई, इधर मौला हुसैन दुनिया में आए। 70,000 फरिश्तों का गिरोह, अब जो इल्म से लगाव रखते हैं, 70,000 फरिश्तों का गिरोह यहां इस जमीन पर मौला सरकारे दो आलम को मुबारकबादियां देने आया। 70,000 फरिश्तों का गिरोह।
और 70,000 जो फरिश्ते थे उनके पीछे उनके मानने वाले थे। सारे के सारे रसूल को मुबारकबाद दे रहे थे। मौला अली से पूछा गया, या अली आपको कैसे पता कि ये 70,000 थे और इनके हर फरिश्ते के पीछे पीछे उनकी टोलियां भी थी। या अली आपको कैसे पता ये 70,000 थे? मौला ने फरमाया सबकी जुबानें अलग थी। जो रसूल को मुबारकबाद देता था अली ने सारी जुबानों को नोट किया, टोटल बनी है 70,000। 70,000 जुबानों में मौला को मुबारकबादी हुई। बहरे जुल्मात से गुजर रहे थे फरिश्ते, रसूल को मुबारक देने मौला हुसैन की। तो फुतरस ने आवाज लगाई, फरिश्तों कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा हम रसूल को मुबारकबाद देने जा रहे हैं, आज हुसैन दुनिया में आया है। उसने कहा मेहरबानी करो, इतने फरिश्ते जा रहे हो, मैं भी कभी आपका साथी रहा था, मैं कभी आपका साथी रहा था, मेहरबानी करो, गरूर मैंने किया है, मुझे भी मौला के दर पर ले चलो। उन्होंने उठाया रसूल के दर। जब फुतरस की बारी आई, अब सारे जो नबी गुजर चुके थे, क्योंकि ये आदम से पहले का वाकया है, जब अल्लाह ने इसके पर जलाए थे। आदम दुनिया में आया, माफी मांगने नहीं आया, क्योंकि आदम को माफी मांगने का हुनर आता था। इसने तौबा कबूल करवाई थी अल्लाह से। नूह निजात की कश्ती लेकर फिरता रहा, लेकिन ये नूह से निजात लेने नहीं आया। इब्राहिम आया, इब्राहिम के लिए आग गुलजार हो गई थी, लेकिन ये अपने बाल पर जले हुए बाल पर ठीक करवाने नहीं आया। मूसा आया, अल्लाह से हम कलाम होता था कोहे तूर पर मूसा, और अल्लाह से मुलाकात करता था मूसा। ये मूसा के पास नहीं आया कि अल्लाह से माफी मांग के दे। जनाब ईसा ठोकरें मारकर मुर्दों को जिंदा करता था, लेकिन ये अपने मुकद्दर ठीक करवाने नहीं आया। हद हो गई है। 17 रबीउल अव्वल को रसूल भी दुनिया में आया, ये रसूल के पास भी नहीं आया। पूछा गया फुतरस, ये तो हुसैन का भी नाना है, इसके पास आ जा। तो अजब नहीं, फुतरस आगे से जवाब देगा, मैं अपना केस खराब नहीं करना चाहता। कैसे? ये तो हुसैन का नाना है। फुतरस आगे से जवाब देगा, हुसैन का नाना है, लेकिन एक वाकया ऐसा गुजर गया है कि जब ये कुछ देने का इरादा करता है तो लोहे महफूज को पहले चेक करता है। इसने राहब आया था, राहब ने पूछा था, या रसूल अल्लाह क्या मेरे मुकद्दर में बेटे हैं? या रसूल अल्लाह क्या मेरे मुकद्दर में बेटे हैं? तो रसूल ने लोहे महफूज देखकर बताया था, तेरे मुकद्दर में बेटे नहीं हैं, तेरे मुकद्दर में बेटे नहीं हैं। या रसूल अल्लाह तेरे मुकद्दर में बेटे नहीं है। रसूल ने फरमाया, ये लोहे महफूज चेक करता है। हालांकि रसूल को पता था अभी अभी मेरा हुसैन बेटा इसे साथ दे देगा, अभी अभी रसूल को पता था मेरा बेटा हुसैन इस राहिब को 7 बेटे दे देगा। या रसूल अल्लाह फिर आपने क्यों नहीं कहा, इसे मजमे में क्यों कह दिया तेरे मुकद्दर में 7 बेटे? तो रसूल दुनिया को समझाना चाहता था, ओ जाहिल कौम, तुझे मैं बताना चाहता हूँ कि बेटे तकदीर से नहीं मिला करते, शबीर से मिला करते। नारियां की पाबंदी है, नारियां की पाबंदी है। जिवें तुसी आए हो ना, मुल्तान वाले इलाके एक मौलवी तकरीर कर रहे ते पढ़ रहे जहन्नम ते हदीस। अज हसन दा दिन है, इसलिए मैं गल कर रहा जी। बिल्कुल यही इदा ने जहन्नम ते हदीस पढ़ी जा रहे हैं, फलां ये है वो है, उसने जहन्नम में जाना है, उसने जहन्नम में जाना है। जिवें तुसी आए हो, इंज मौलवी चुप कर गया। थोड़ी देर बाद उस आख्या, मैं किथे आ? सारे मजमे ने आख्या, मौलवी साहब जहन्नम में, जहन्नम में।
बिल्कुल, मवाली की जगह सकूनत जहन्नम नहीं है। अली को मानने का फायदा ही क्या है, फिर जहन्नम में। मेरे रसूल ने फरमाया था, या अली, कोई बंदा 70 नबियों के अमाल लेकर आ जाए, लेकिन उसके दिल में राई बराबर भी तेरा बुग़्ज़ हुआ तो जहन्नम में जाएगा। जहन्नम में जाएगा। मैं अपना केस खराब नहीं करना चाहता। रसूल को पता था अभी हुसैन 7 बेटे लेकर दे देगा। रसूल के पास आया, रसूल ने फरमाया इसे झूले से मस करो हुसैन, हुसैन से नहीं। और मैं सलाम करता हूँ करोड़ों ख्वाजा हसन निजामी को, अहले सुन्नत का आलम है, क्या बात लिखी है, कलम तोड़ दिया उसने। मेरे मुकद्दर में हो, मेरी तकदीर में हो, सोने के कलम से रुखसारे हूर पर भी लिखूं तो भी फिक्रे कम है, इतना शान उसने बयान किया। ख्वाजा हसन निजामी लिखता है अपनी किताब में कि मस्जिद रसूल में बैठे रसूल मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। इधर से कनीज की आवाज आई, या रसूलल्लाह, छोटा हसन आ गया है। पता नहीं कौन बंदा बात समझाए, कौन हजम कर गया, छोटा हसन आ गया है। छोटा हसन कहते हैं हुसैन को, बड़ा हुसैन कहते हैं हसन को। इतनी जुर्रत है, तू भी अपने पीरों के नाम बदल के दिखा, कहना छोटा यजीद या बड़ा यजीद। एक बंदा कहता है जी, और ये जो सानिया हुआ है पेशावर में, बेशुमार बेशुमार, मैंने 2-3 बंदों को सुना जी बैठकर, और मैं माफी से ये कहता हूँ कि मुजम्मत करनी चाहिए, हर बंदे को करनी चाहिए मुजम्मत। जी जी बिल्कुल, बेशुमार बेशुमार। इन्होंने अहले सुन्नत की मस्जिदों में जाकर, इन्होंने अहले तशय्युं की बारगाहों में जाकर बम धमाके किए। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह इस इस्लाम में खून को पसंद नहीं करता। जब बंदा जाग रहा है अपने तकदीर की तरह, अल्लाह इस इस्लाम में जुल्म को पसंद नहीं करता। अल्लाह इस इस्लाम में जबर को पसंद नहीं करता। तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को कत्ल किया, तुम यजीदी हो जी, ओ यजीदी हो, याद रख लो, तुम इतना यजीद के नाम पर जीने को तैयार नहीं जितना हम हुसैन के नाम पर मरने को तैयार। और शाह जी को मैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और अभी शाह जी को मैं पढ़ना तो मैंने यहाँ था, लेकिन शाह जी को लुत्फ पहले मैंने करवा दिया आरफ वाला में बैठकर। कब कहाँ, शेर सुनना जी, दिलों में ठंडक पड़ती। कब कहाँ ये अपने बाप से कम लाते हैं, सनम कहते हैं बुत को। ये मेरे जुमले में लफ्ज इस्तेमाल होगा, सनम कहते हैं बुत को। कब कहाँ ये अपने बाप से कम लाते हैं, कब कहाँ ये अपने बाप से कम लाते हैं। इनके बाप सनम लाते थे मस्जिद में, ये बम लाते हैं। कब कहाँ अपने बाप से ये कम लाते हैं, इनके बाप लाते थे मस्जिद में सनम, और ये बम लाते हैं। ये बिल्कुल कतन और मुजम्मत करते हैं हम शियाने हैदर कर्रार, और पूरा पाकिस्तान इस बात की मुजम्मत करता है। ये जो तशद्दुद हुआ है, फुतरस को पल मौला हुसैन के झूले से मिले हैं। हसन निजामी की बात कर रहा था।
वो कहते हैं कि जी किसी ने कहा, कनीज ने, या रसूलल्लाह छोटा हसन आया है। मौला हुसैन का ज़हूर जब हुआ, छोटा हसन आया है। रसूल खुदा मिंबर पर बैठे, रसूल खुदा ने अपने असा को मिंबर के साथ रखा और इस तरफ इस तेजी से जा रहे थे बतूल के दरवाजे की तरफ कि सहने बतूल के बोसे ले रही थी रसूल की अबाए मुबारक। और जाते हुए रसूल, उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि रसूलों ने दोनों हाथों को ऐसे बुलंद किया जैसे तौहीद के परचम हवा में बुलंद थे। कौन बंदा जाग रहा है? ऐसे हाथों में रसूल ने बुलंद किया हवा में कि दोनों हाथ परचम तौहीद बने हुए थे और रसूल कह रहे थे, उम्मे ऐमन मेरा बेटा हुसैन मुझे दो, मेरा बेटा हुसैन मुझे दो, मेरा बेटा हुसैन मुझे दो, मेरा बेटा हुसैन मुझे दो। और उम्मे ऐमन कहती, या रसूलल्लाह अभी हमने हुसैन को नहलाया नहीं, अभी हमने हुसैन को गुस्ल नहीं दिया। हुसैन को मौला ने ऐसे सीने से लगाया और माथा चूम कर कहने लगे, उम्मे ऐमन तू उसे क्या पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा है। उम्मे ऐमन तू उसे क्या पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा है। इन्हें गुस्ल की जरूरत नहीं। ओले अमर होता कौन है? ओले अमर का कब्जा होता है कायनात में। कब्जा एक सुनाऊं जनाब अब्बास का, सरकार अब्बास का एक कब्जा सुनाऊं। एक चेहरे पर कितनी आंखें होती हैं? सारे सोच के बताओ कितनी आंखें होती हैं? दो आंखें होती हैं। करबला में 9 लाख का लश्कर था। जो बंदा जाग रहा है, करबला में 9 लाख का लश्कर था। अब्बास किसे कहते हैं? जो 9 लाख पर कितनी आंखें हुई? 18 लाख। मौला अब्बास उस हस्ती को कहते हैं जो 18 लाख जिंदा आंखों से मौत छीन ले, जो जिंदा आंखों से नींद छीन ले, जो जिंदा आंखों से सुकून छीन ले, उस हस्ती का नाम है अब्बास। ज़हरा की दुआओं का नाम है अब्बास। बीबी ने कहा था, मेरे बेटे हुसैन के, हसन के कुर्ते जन्नत से आएंगे ईद के दिन। हालांकि किसी दर्जी के पास नहीं भेजे थे कुर्ते। मौला हसन का भी जन्नत से आया, मौला हुसैन का भी जन्नत में आया। बंदे पता नहीं कितने गाजी के मलंग बैठे हैं जी। मौला अब्बास का बीबी खुद सीती रही। मौला अब्बास के कुर्ते खुद बीबी सीती रही। मौला अब्बास हस्ती कौन है? सरकारे अब्बास मौला कमरे बनी हाशिम। कोजों के घर में अगर सोना आ जाए ना तो उसकी वाह वाह हो जाती है। ये तो फिर कमरे बनी हाशिम इसलिए है, ये हाशमियों के घर में आया है। चांदों में चांद होना, सारे चांद जो इकट्ठे हैं उनमें जिसे चांद कहा जाए उसकी हैसियत क्या होगी? कमरे बनी हाशिम। अब्बास का नाम बीबी ने फरमाया था, या अली मेरी वसीयत है कि मेरे बाद उस खानदान में शादी करना, और उस बीबी का नाम वो मेरे नाम पे होगा, फातिमा। और या अली उससे एक बेटा इस दुनिया में आएगा जिसका नाम तारफा बीबी करवा रही है, जिसका नाम क्या है? मौला ने फरमाया, तो बतूल बताओ ना उस बेटे का नाम क्या है? तो बीबी ने जो तारफ करवाया मौला अब्बास का सुनना चाहते हैं जी? और बस थोड़ी सी ज़हमत हो रही है। बीबी ने फरमाया, मैंने या अली आपकी अली वाली नाम से ऐन ली है, अपने बतूल वाले नाम से मैंने बे दी है।
जो आसमानों में मेरे रसूल का, मेरे नबी का, मेरे बाबा का नाम अहमद है, उससे अलिफ भी है। और हसनैन की मुश्तरका सी जब इसे जोड़ा